स्टोर रूम में गया ट्रेन के एंड गॉट मी टेट्रा पैक ऑफ वाटर. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर इनटू अ न्यू कंट्री एंड यू गेट गुड ट्रीटमेंट. आई लव दिस. और एक चीज़ लाइक द थिंग्स जो इंडिया में बहुत चीप है तो यहाँ पे बहुत सुपर एक्सपेंसिव है. अभी एग्जांपल दूँ, मेरा चाबी टूट गया था घर का खोलते टाइम. तो लैंडलॉर्ड बोला कि तू जाके बना के आ जा. तो मैं 2-3 की शॉप्स में गया. दे वर कोटिंग 70-80 यूरोस फॉर की. तो एक पॉइंट में ऐसा था कि न्यू स्किल फॉर मी. मैं खुद बना रहा हूँ. वो डेंजर है. मैंने सुना है कि अगर अपना की लॉस्ट होता है हाउस का तो फिर पूरे अपार्टमेंट का चेंज करना पड़ता है. और फिर कुछ स्टेट्स में ये भी रूल है कि यू हैव टू गो डू अ एफआईआर, और एफआईआर का कॉपी लेके जाके जब तक आप की लॉक स्मिथ बोलते हैं उनको ना, तो उनको जाके तो वो एफआईआर का कॉपी नहीं दिखाएगा अनलेस एंड अंटिल दे वोंट मेक योर copy of the key as well. And you sometimes also need a confirmation letter from the landlord कि I have sent my tenant. ऐसा. These things are good, I guess, like for security reasons, but insurance भी है. There is one liability insurance. हाँ. इंडिया में it's too common. Like ट्रेन से उतरते किसी का फोन गिर गया या फॉर एग्जाम्पल धक्का मार के चश्मा, तो who will pay for that? यहाँ पे there is a liability insurance. The insurance will take care of the right. So it's around 5 euros per month, something like that. Right. But it's a good. तुम लोग ने और कौन सा इंश्योरेंस ले रखा है हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा? हेल्थ इंश्योरेंस ही है. अच्छा. ठीक है. Okay, what are the things you guys don't like other than this? Or let's talk about liking as well थोड़ा. पेपर वगैरह तो बहुत है. मतलब हम लोग का जब वो ठीक है वो सबका हो रहा था प्रोसेस, तो लिटरली ओटीपी भी एक लेटर में आता है. वो आने के लिए 1 वीक लगता है. मतलब ओटीपी आप भेज दो ना मोबाइल पे, कितना ही टाइम लगता है. बट फॉर दैट ऑल्सो वी गेट अ लेटर. तो उसके लिए रुको, फिर वापस वो एक्टिवेट होने के बाद उसका एक्टिवेशन के लेटर के लिए रुको. तो बहुत बड़ा प्रोसेस है. डेटा प्राइवेसी लॉज काफी स्ट्रिक्ट है यहाँ. GDPR बहुत स्ट्रांग है इसीलिए. आई मीन जर्मन नंबर पे आई डोंट थिंक मुझे एक भी बार स्पैम कॉल मैसेज आया है 6 महीने में. इंडियन नंबर पे अभी भी आते हैं. जर्मन नंबर पे सर स्कीम बेचना है क्रेडिट कार्ड. ये है. हाँ. Okay, what else do you guys like? Silence. Silence, yeah. Like I can. There's no honking. There's very less honking. I love that. Really love that. क्लीन एनवायरनमेंट, वेदर. मतलब उधर के मुंबई के कंपैरिजन में देखें पोल्यूशन ही नहीं है. मतलब ऐसा फील होता है कि अंदर तक ऐसे सांस जा रहे हैं. लंग्स यहाँ के फंक्शन हो रहे हैं एकदम. सो दैट इज रियली, मतलब वो एक मेन रीजन है कि हेल्थ बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे. एक्चुअली में. हाँ. और क्या अच्छा लगता है? लोगों का ड्राइविंग यहाँ पे. हम लोग मुंबई से रोड क्रॉस करना पड़ता है, 4 बार लेफ्ट राइट देखना पड़ता है. यहाँ पे तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉसिंग पे सिग्नल्स होते हैं. अदर देन दैट अगर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और गाड़ी है, वो लाइक 100 मीटर पहले रुक जाते हैं. सही है. Stop for you. I feel so privileged when स्टार्टिंग में तो समझा ही नहीं कि अरे ऐसे रुक क्यों रहे हैं. पहले लगा लाइक स्टार्टिंग में आया तभी देखा तो कुछ मेरा गिरा वगैरह है क्या, वो बता रहे हैं मुझे. Right. Okay. Some people like मेरा first journey, like I landed, like I got my flight from Delhi to Frankfurt. Then I took a ice train. So I had to spend my night in Frankfurt itself. तो उसके बाद I was completely tired. No, I had to carry my 2 big large bags. उसके बाद मैं ice train का बुक किया था. ice train के अंदर गया and गलती से मुझे पता नहीं था, मैं फर्स्ट क्लास में चढ़ गया. मेरे पास था सेकंड क्लास का टिकट. And the ticket checker he came and I just asked him कि is this ticket valid? So he just saw, and मुझे तभी पता नहीं था तभी भी कि फर्स्ट क्लास है कि सेकंड क्लास है. तो मैंने देखा था 1 और डॉट किया था, आई थिंक इट्स अ फर्स्ट क्लास. बट एंड द कोच वाज सो एम्प्टी एंड लाइटिंग्स वर एकदम ऐसा डिम, ऐसा रिक्लाइनिंग चेयर्स एंड एवरीथिंग. फिर मैं से पूछा उसको क्या मैं अलाउड टू सिट. तो उसने सब देखा, ऐसा नाम किसी का था नहीं रिजर्व, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन में इफ द सीट इज बीन रिजर्व देयर इज अ नेम ऑफ योर थिंग. तो फिर उसने बोला हाँ यू आर अलाउड टू सिट हियर. मैं बोला ठीक है ओके. बाद में मेरे को पता चला कि वो फर्स्ट क्लास था. एंड फिर उसने फिर भी मेरा लाइक पूरे जर्नी में कुछ ऐसा अलग से ऐसा उठाया नहीं. बट ही सेड यू कैन एंजॉय जर्नी, इट्स फाइन. ट्रेन में भी एम्प्टी था एंड मेरे पास पानी नहीं था तभी वो टाइम पे. एंड यू डोंट गेट वाटर एनीवेयर लाइक इंडिया की, ऐसा जाके पानी बिस्लेरी दे दो. मेरे पास पानी नहीं था. तो तभी मैं गया, उसको वापस पूछा कि डू यू हैव सम वाटर लाइक. तो उसने बोला कि डोंट ड्रिंक द वॉशरूम वाटर और टॉयलेट. मैं बोला आई वाज नॉट प्लानिंग टू, बट it's common, like you can टैप वाटर पीते रहते हैं इधर you लोग. can directly drink the tap water. But उसने फिर स्टोर रूम में गया ट्रेन के एंड वहाँ से ही ओपन एंड ही गॉट मी टेट्रा पैक ऑफ वाटर. एंड फिर उसने मेरे को ऐसा दिया एंड ही सेड इट्स यू डोंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग. Nice. It's really good, like for first time when you are into a new country and you get like so good treatment.
I love that. That's good यार. वन मोर गुड थिंग इज एजुकेशन सिस्टम. मतलब बहुत लोगों को पता नहीं, मतलब लोग यूके यूएसए जाते हैं ट्रिपल द अमाउंट पे करके. कभी हम लोग जब बोलते हैं अभी इवन दो वी आर इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी बट फिर भी हमारा जो खर्चा है इट इज सिग्निफिकेंटली लेस. अगर हम लोग ये यूएस या यूके जाते हैं तो बहुत खर्चा होता है. बट एंड अगेन ऐसा नहीं है कि खर्चा कम है तो सिखाते कैसे रहेंगे. द टीचिंग इज रियली गुड ओवर हियर. सो स्क्रिप्ट मतलब अभी हम लोग तो देख रहे थे, हम लोग का जो स्क्रिप्ट है ISM का और मेरा एक फ्रेंड है IIM में, हम लोग का स्क्रिप्ट सिमिलर है, कुछ फर्क नहीं है. अच्छा, वाओ. सो दैट इज ऑल्सो गुड. मतलब प्रोफेसर वगैरह सब PhD लेवल के रहते हैं तो अच्छा सिखाते हैं. I would love to not directly contradict, but there is something like maybe it's a effect that it's a TU or something, but you need to know that if you are into a prototyping a product or something, it is going to take significantly a very long time than what it gets done in India. Like you could get your product done maybe in 3 months or so, collaborate with everyone, but here properly you have to start with the papers, you have to do the research, you have to do it, and before you see anything tangible it's going to be easily 8 months, 8 to 10 months. And you're talking about this in your university, in TU. Yeah, like we are from robotics. Ah. So I personally am completely that prototyper that go into it, and when you work, study it and make it. But in a TU something like that is not even evidently visible. Ah. We couldn't even see it. And there was another major difference that I saw. It is like you would expect that if you are more in a hands-on university, the courses you would be studying would be more experience oriented, and the credits you get is also more directly utilizable, but it is not always in effect. Like I've seen enough courses that are properly just there to fill the credits and somehow. Yeah, just pass or fail or just Yeah. complete. हाँ, You mean it's not adding much value to what you're doing? And if you assume that just by skipping a different country and going to a different college, if you are going to gain a lot more, then it's not always. I mean, if you don't make your correct college choice, like unless you want research properly, only then get into TU. TU, yeah. If you basically if you want to get job ready, go into FH or Yeah. maybe some like applied sciences university.